अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, जो कि है फार्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये भी हम चैप्टर नंबर जो 5 पढ़ा था उसके आखिर पे जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी, टेबल्स, क्यूरीज, फार्म्स, रिपोर्ट्स, तो उसमें हमने थोड़ी सा उसका जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि फार्म क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में जो है वो बताया हुआ है कि फार्म क्रिएट कैसे करने हैं, रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करनी है, उनके टाइप्स क्या होती हैं। तो इसमें से भी हम जैसे हमने लास्ट चैप्टर में जो मेजर मेजर चीज़ें थी वो हमने की थी, प्रोसीजर स्किप किए थे। इस चैप्टर में भी हम ऐसे ही करेंगे। फार्म्स और रिपोर्ट्स के प्रोसीजर्स हमने नहीं करने, सिर्फ जो आपको मेजर चीज़ें होंगी, जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या कोई लॉन्ग क्वेश्चन, वो हम किया करेंगे इसमें से भी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है फॉर्म। व्हाट इज़ फॉर्म, एक्सप्लेन इट यूजेस एंड एडवांटेजेस। जैसे हमने क्यूरी का किया था, व्हाट इज़ क्यूरी एंड इट्स यूजेस एडवांटेज, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म हमने पीछे पढ़ा था कि आप के टेबल में जैसे आप डाटा एंटर करते हैं, बिल्कुल फॉर्म में भी हम वैसे ही डाटा एंटर करते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि टेबल में डाटा एंट्री जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, इतनी ज़्यादा जो है वो उसमें विजुअल अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, तो जैसे वही है कि फॉर्म में अ विंडो दैट कंसिस्ट ऑफ विजुअल कंपोनेंट इज कॉल्ड फॉर्म एंड फॉर्म्स आर यूज टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जिसमें आप यूज़ करते हैं क्रिएटेड विद visual components, visual components उसको हम कहते हैं फॉर्म। एंड फॉर्म्स आर यूज टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी हमने पढ़ा था कि इसमें GUI यूज़ होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप अच्छे तरीके से हम पीछे पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि जिसमें कमांड्स, मेन्यूज, बटन्स, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और कमांड लाइन इंटरफेस है जिसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ है तो आपको लिखना पड़ेगा उसकी कमांड, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस था। तो जो फॉर्म होता है उसमें आपके पास विजुअल कंपोनेंट्स यानी कि बटन्स, मेन्यूज, आइकन्स, आगे हम पढ़ेंगे बटन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बटन, ये इस तरह के बटन्स होते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। उन चीज़ों को यूज़ करके, विजुअल कंपोनेंट्स उनको कहते हैं, तो उन चीज़ों को यूज़ करके आप जो है वो फॉर्म बनाते हैं अपना। ठीक है, a farm is constructed from a collection of individual design elements. These elements are called controls or control object. यही जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, या सिर्फ कंट्रोल हम किसको कहते हैं? जो एलिमेंट्स जिनको आप यूज करके फॉर्म बनाते हैं। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से? इंक्लूड्स बटन, चेक बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस, रेडियो। यही जो भी हम बात कर रहे थे, बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, चेक बॉक्सेस हैं, लिस्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, आगे हम इनको थोड़ा पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। रेडियो बटन है, ठीक है, इनकी हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इनके नाम याद करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल्स होते हैं या विजुअल और कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप क्या बनाते हैं? अपना फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज टू एंटर डाटा एंड लेबल इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, इनके अब ये बटन है, चेक बॉक्स, हर किसी का अपना अपना पर्पज है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको जो चाहिए होगा वो यूज़ करते हैं। ये नहीं कि आपने हर फॉर्म में हर चीज़ डालनी है, ऐसे नहीं होता। किसी में आप सिर्फ बटन यूज़ कर रहे हैं, किसी में आपने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपको चाहिए होगी वही आप यूज़ करेंगे। अब यूजेस ऑफ फॉर्म देखें। फॉर्म इज यूज टू मैनिपुलेट डाटाबेस इजीली। इट कैन बी यूज टू ऐड डाटा, modify data, delete data, retrieve and view data and search the required data from the database। यानी कि वाले सारे पर्पस होते हैं जिनके लिए आप यूज़ करते हैं फॉर्म। डाटा को ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो यानी कि वही काम जो आप टेबल में करते हैं वही मैंने आपको बताया था फॉर्म में भी करते हैं, लेकिन फॉर्म में जो है वो आपके पास ज़रा अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसमें आप ये बटन्स, चेक बॉक्सेस वगैरह यूज़ करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं। तो टेबल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उसमें जस्ट फील्ड रिकॉर्ड होते हैं, वो आपने एंटर करने होते हैं। ठीक है, तो यूजेस इसके क्या हो जाएंगे कि आपने टेबल के अंदर डाटा ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, रिट्रीव करना है, सर्च करना है, तो वो आपने आप फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे इसके एडवांटेजेस हैं। ईजियर टू यूज़ है, ज़ाहिर है जब आपके पास अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। देखें टेबल कितना आसान है बनाना, आपने जस्ट फील्ड और रिकॉर्ड बनाने होते हैं, तो उससे अब फॉर्म तो उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, उससे भी ज़्यादा फ्रेंडली होता है, इस वजह से ये और ज़्यादा जो है वो ईजी टू यूज़ है। कैन बी यूज बाई very easily. It contains simple graphical components that simplify the process of data manipulation। यानी कि ये उससे भी ज़्यादा आसान होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। यानी कि फॉर्म्स कंटेन graphical components that are user friendly. The user can use these forms by simply clicking the different, यानी कि यूज़र को इसमें समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। यूज़र फ्रेंडली होने का ये मतलब है
कि कोई भी यूज़र जो है वो आसानी से इसको यूज़ कर सकता है, किसी को कोई जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी इसको समझने में। नेक्स्ट है नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। अब देखें इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं चाहिए, जैसे टेबल बनाने में भी आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। टेक्निकल का मतलब है कि आपको कोई इसके बैकग्राउंड, कोई इसके अंदर क्या मशीनरी क्या यूज़ हो रही है, उसके पीछे क्या काम हो रहा है, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है वो क्या करते हैं, सिंपल आप जो है वो क्लिक करेंगे, एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है टाइम सेविंग। इन सम सिचुएशंस फॉर्म रिक्वायर लेस टाइम टू एंटर डाटा इन टेबल्स। ठीक है। एक्सेस प्रोवाइड मास्टर डिटेल फॉर्म दैट इज, अब इसमें फॉर्म में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो इस वजह से बजाय इसके कि आप टेबल के थ्रू डाटा एंटर करें तो फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा जो है वो टाइम सेविंग होता है। इसमें टेबल में ज़्यादा आपका टाइम लगता है, फॉर्म में जो है वो आपका टाइम कम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। आप टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट तरीक़ों से अपना फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके काम ही, ऐसी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। एडवांटेजेस हो गए। ठीक है। तो एक तो आपको फॉर्म की डेफिनेशन पता लग गई। ठीक है। विजुअल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, GUI, कंट्रोल बॉक्सेस, जिसके अंदर आपके पास बटन है, मेन्यूज़ हैं, चेक लिस्ट है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें आप यूज़ करके अपना फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद यूजेस क्या होते हैं कि टेबल में डाटा को ऐड करना, डिलीट, मॉडिफाई, सर्च करना, रिट्रीव करना, वो इसके यूजेस में आएगा। और एडवांटेजेस क्या हैं कि आप आसानी से इसको यूज़ करें, यूज़र फ्रेंडली होता है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होता, टाइम सेविंग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में इसके फॉर्म की डिफरेंट टाइप्स आपको दी गई हैं। ठीक है। वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहला है कॉलमनर फॉर्म। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो हैं वो कि आप किस किस तरह के फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। सिंपल है, आप क्लिक ही करना होता है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं होती टाइप्स में, लेकिन आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आप जैसे 4 टाइप्स दी हुई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर टाइप में क्या किस टाइप का फॉर्म बनेगा आपका। कॉलमनर फॉर्म जो होता है, कॉलमनर फॉर्म इज यूज टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। ठीक है। इट डिस्प्लेज text boxes and label. The text box represent the field of the table or query. The label represents the name of field. Columnar provide different buttons to navigate through records at the bottom. अब जैसे देखें आपकी बुक पे, बुक्स आपके पास ओपन होनी चाहिए क्योंकि ये डायग्राम जो बुक पे अच्छी बनी हुई है। ठीक है। तो अब देखें कॉलमनर फॉर्म में क्या होगा, आपके पास वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे आपके पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम है, तो एक ही स्टूडेंट का यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो रहा होगा और रोल नंबर एक ही स्टूडेंट डिस्प्ले हो रहा होगा। नीचे को बटन लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेक्स्ट का बटन या कुछ भी बटन लगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले स्टूडेंट का नेम रोल नंबर, फिर अगले पे क्लिक करेंगे तो अगले स्टूडेंट का नेम रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये कॉलमनर होता है जिसमें आपके पास एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलमनर फॉर्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टेब्यूलर फॉर्म। नंबर 2 है टेब्यूलर फॉर्म। अच्छा जनाब, टेब्यूलर फॉर्म इज यूज टू डिस्प्ले मैनी रिकॉर्ड्स एट वन टाइम, जिसमें आप जो है वो एक टाइम पे ज़्यादा रिकॉर्ड्स, टेब्यूलर का मतलब ये है टेबल की फॉर्म में। ठीक है। तो ऐसा फॉर्म जो कि टेबल की तरह कहीं नजर आता है उसको हम टेब्यूलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है। कॉलमनर था जिसमें एक टाइम पे एक रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है, और ये हमारे पास मैनी रिकॉर्ड्स, बल्कि पीछे लिखें डिस्प्लेज मैनी रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड शो करता है। डिस्प्लेज रिकॉर्ड्स एज अ टेबल। ठीक है। क्योंकि टेब्यूलर फॉर्म में तो एज अ टेबल डिस्प्ले करेगा। Each row in this form displays one record of the table. The label of the displayed on the top of each column. यानी कि बिल्कुल जैसे आपका टेबल होता है, बिल्कुल उसी फॉर्म में आपका ये टेब्यूलर फॉर्म भी होता है। ठीक है। यहाँ पे ऊपर नेम आ जाएगा, जो भी आपकी फील्ड्स हैं, रोल नंबर, और यहाँ पे नीचे आपके रिकॉर्ड शो हो रहे होते हैं। तो जिस फॉर्म में आपका टेबल होता है, टेब्यूलर फॉर्म भी बिल्कुल टेबल की तरह का ही होता है, जिसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स एक टाइम पे शो हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नंबर 3 है डाटा शीट फॉर्म। Number 3 is
Datasheet form. Datasheet form is used to display many records at one time. It displays records in datasheet view of access. ये भी बिल्कुल उसी की तरह का ही है जैसे टेब्यूलर था, ठीक है. मैनी रिकॉर्ड्स डिस्प्लेस मैनी रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, ठीक है. लेकिन इसमें क्या है कि डिस्प्लेज रिकॉर्ड्स इन डाटा शीट व्यू ऑफ एक्सेस, जो हमने कल पढ़ा था, कल या जब भी आपने पढ़ा था, ये मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर्स हो गए हैं, उससे पीछे हमने पढ़ा था डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू. टेबल में हमने पढ़ा था डिज़ाइन व्यू होता है एक, और एक डाटा शीट व्यू होता है. डिज़ाइन व्यू में जिसमें आप टेबल का स्ट्रक्चर बताते हैं, और डाटा शीट व्यू जिसमें आप टेबल के अंदर वैल्यूज एंटर करते हैं. तो ये जो है वो हमारे पास किस में डाटा शीट जो फॉर्म होता है, ये हमारे पास डाटा शीट व्यू यूज़ करता है, ठीक है, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स. यानी कि टेबल की तरह का, ये कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है. बस उसमें ये था कि आप अपनी मर्जी से, जो टैब्यूलर होता है उसमें आप अपनी मर्जी से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं. यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं करते, बिल्कुल वही जो डाटा शीट व्यू जो एक्सेस की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया आपको, आप वही यूज़ करके डिस्प्ले करते हैं, ठीक है. दीज लेबल्स आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ ईच कॉलम. बिल्कुल वैसे ही जैसे टेबल में आपने बनाया था, तो टेबल में आपके पास यहाँ पे ऊपर इनके लेबल शो हो रहे होते हैं. लेबल यानी कि जो फील्ड के नाम है उसको कह रहे हैं लेबल, ठीक है. और नीचे जो है वो आपके एक एक रिकॉर्ड जो शो हो रहा होता है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास नंबर 4 है जस्टिफाइड फॉर्म. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. अच्छा जी, जस्टिफाइड फॉर्म क्या होता है? इज यूज टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. ठीक है, जस्टिफाइड फॉर्म भी आपका एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड को शो करता है. लेकिन इसमें क्या होता है कि द फील्ड्स आर जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉर्म विंडो, द लेबल्स आर डिस्प्लेड एट द ईच. इसमें क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि फील्ड्स आर जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉर्म विंडो. यानी कि जो विंडो होती है उसके अंदर ही आपकी फील्ड्स फिट हुई हुई होती हैं, उससे आगे पीछे नहीं हो सकती. ये एक जस्टिफाइड में होता है. इन दोनों में डिफरेंस देखें, कॉलमनर में और ये जस्टिफाइड में डिफरेंस ये है. कॉलमनर में आपके पास एक रिकॉर्ड शो हो रहा था, इसमें भी एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड शो होता है. लेकिन कॉलमनर में आपके पास इस तरह से होता है कि यहाँ पे आपका नेम शो हो रहा है, यहाँ पे आपका नीचे रोल नंबर शो हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे जो जस्टिफाइड होता है उसमें आपकी जो फील्ड्स होती हैं वो इस तरह से शो हो रही होती हैं. यानी कि होती जो है वो टेबुलर की तरह की हैं, लेकिन एक टाइम पे रिकॉर्ड एक ही शो हो, इसको जस्टिफाइड कहते हैं, ठीक है. तो ये जो है वो छोटे छोटे इनके दरमियान में डिफरेंसेस हैं. तो ये एक छोटा सा आपको टॉपिक था, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स? टेबुलर था, कॉलमनर है जिसमें एक टाइम पे एक होता है लेकिन इस तरह से लंबाई में. उसके बाद टेब्यूलर और डाटा शीट तकरीबन एक ही जैसे हैं, जिसमें टेबल की फॉर्म में शो होता है, एक टाइम पे मैनी रिकॉर्ड्स शो होते हैं और टेबल की फॉर्म में होते हैं. और जो जस्टिफाइड है उसमें वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो फॉर्म विंडो के अंदर ही फिट हो जाएं, उसके नीचे आपको ना जाना पड़े, यानी कि एक दूसरे के नीचे ना लिखने पड़े, इसी तरह से ही हों, लेकिन वो फॉर्म विंडो के अंदर ही सारे फिट हो जाएं, ठीक है. तो उसको हम जस्टिफाइड फॉर्म कहते हैं. चलें ठीक है, नेक्स्ट फिर हम कल से करते हैं आगे जो थोड़ा सा रह गया. थैंक यू.